हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी थी, हमने उसमें 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगा लिए थे। आज हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, जिसको बोलते हैं θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब किसी सर्कल की चाप, जैसे कि ये नजर आ रही है ना, इसको बोलते हैं बच्चा लेंथ ऑफ आर्क। जैसे कोई भी सर्कल है, जैसे ये सर्कल की एक चाप हो गई तो ये क्या बन गई, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क निकालने का फॉर्मूला है θ/360 2πr। दोस्तों आप एक बार पहली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया भी है कि ये फॉर्मूले किस प्रकार ड्राइव हुए हैं। तो बच्चों आज हम बाकी के क्वेश्चन पे लगाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, वो क्या होता है देखते हैं। तो आप सभी को नजर आ रहा होगा क्वेश्चन क्या बोला गया है। 6th क्वेश्चन, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब की बार इन्होंने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात की गई है दोस्तों, और पाई की वैल्यू सीधी सी बात है, इन्होंने दी गई है 3.14 एंड √3 की वैल्यू भी दी गई है 1.73। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे एक बार देखते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है, पहले समझिएगा कि एक कोई सर्कल दिया गया है, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए ये बना के दिखाता हूँ। ये कोई सर्कल दिया गया है बच्चों, और इसमें 15 सेंटीमीटर रेडियस है। रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर बच्चों क्या है, रेडियस है। और बच्चों यहाँ एंगल जो बनाई दे रहा है आप सभी को, वो कितना बोला है, 60 डिग्री। कितना बोला है, 60 डिग्री का एंगल बोला गया है। इसमें सीधी सी बात है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बार मेरे को बताइए माइनर सेगमेंट क्या होता है। दोस्तों मैंने जैसे यहाँ लाइन अगर खींच दी, कोड अगर मैंने खींच दिया, जैसे ये ए हो गया और ये बी, तो बच्चों जो ये नीचे वाला हिस्सा हो गया इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बचा हुआ हिस्सा है बच्चा इससे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो कैसे निकालोगे पहले माइनर सेगमेंट को, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आपने पहली वीडियो बच्चों देखी है तो मैंने उसमें ये बताया भी था कि आप किस प्रकार निकालोगे। तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या करना है आपको एक बार देखिए। तो माइनर सेगमेंट के लिए सीधी सी बात है, एक ही चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या कि भैया ट्रायंगल का एरिया। देखिए माइनर सेगमेंट यही तो निकालना है आपको। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो आपका ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। एक बार समझिए ध्यान से, जैसे ये अगर यहां दिया गया है, ये चीज ये दी गई है और आपको निकालना है ये वाली चीज। तो इस पूरे सेक्टर में से बच्चों अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो यही तो एरिया बचेगा। तो बस आपको सीधी सी बात है, माइनर सेगमेंट के लिए पूरे सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया एक बार निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर कितना है बोला बच्चों, 15 का स्क्वेयर। बच्चों आपको स्क्वायर पता है तो सीधी सी बात है, आप 15 का स्क्वायर बता दोगे। अगर नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 का स्क्वायर। तो यही भी मैं बता दूंगा ट्रिक क्या होगी। ये देखिए 6 टाइम्स आएगा, तो 1/6 मल्टीप्लाई 3.14, 15 का स्क्वायर निकालना है। तो मेरे को बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 1 से अगला नंबर 2, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2, तो ये 15 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो बच्चों जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, इनको सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए मैं अगर
दो तीन से अगर दो बार काटूंगा और इसको भी काटने की कोशिश करूंगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर बचा कितना बच्चों, 75, 75। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो अगर इनकी मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या निकल के आएगा बच्चों, देखिए अगर मैं 2 के साथ इसको काटता हूं तो 1 पॉइंट में कितना बचेगा, 57 बचेगा। कितना बचेगा, 57। इनटू में कितना है, 75। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो जो अपना निकल के आया है ना, वो निकल के आया है 117.75। तो ये आपका क्या निकल के आया है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया है। अब आपको ट्रायंगल का एरिया भी पता होना चाहिए, तो मैं सीधी सी एक बार ट्रिक बता देता हूं ट्रायंगल के एरिया की। जब भी एंगल बच्चों, मैंने कल भी बताया था, आपकी आमने सामने वाली साइड इक्वल हो और एंगल बना रखा हो 60 डिग्री, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि बताया था मैंने, √3/4 ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर है तो ए कितना दिया गया है बच्चों, 15। 15 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 225। अब √3 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, मेरे बात बताना एक बार। √3 की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है 1.73। 1.73 डिवाइड बाई कितना है, 4, मल्टीप्लाई है 225। अब बच्चों सीधी सी बात है, इनकी मल्टीप्लाई आप कराते हो, अगर इनको सोल्व करते हो तो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 97.3125। बच्चों मैंने ये पहले ही सोल्व कर लिया है। आप भी सीधी सी बात है दोस्तों, मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है, तो जब भी आप डिवाइड करोगे ना तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर देना है। तो बच्चों मेरे को बताइए, अगर मैं 117.75 के साथ ये माइनस करता हूँ, 97.3125 माइनस करता हूँ, तो क्या निकल के आएगा, आपका आंसर सीधी सी बात है निकल के आ गया बच्चों 20.4375। देखिए ये तो माइनस ही तो करना है, आप इसको माइनस कर सकते हो। और देखिए सेक्टर है ना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया के लिए हम स्क्वेयर का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। बच्चों आपका सीधा सा आंसर है, आप सभी को ये समझ में आया होगा। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी आपको। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है ना, तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगा कि किस प्रकार आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, परंतु आपको कमेंट में बताना होगा। बच्चों सीधी सी बात है, अगर माइनर सेगमेंट निकालना है तो ये बात ध्यान रखना, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा। और ट्रायंगल अगर आमने सामने वाले की साइड दे रखी है एक जैसी और एंगल बना हुआ है 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वेयर। तो जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ऐसी परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं हुई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जो कि इसी क्वेश्चन में आपसे मेजर सेगमेंट के बारे में पूछा गया है। तो मेजर सेगमेंट क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए एक बार, मेजर सेगमेंट के लिए देखिए आपको नजर आ रहा होगा, नीचे वाला हिस्सा होता है माइनर सेगमेंट, जो कि आपने माइनर सेगमेंट क्या निकाला है, माइनर का आंसर निकाला है, सीधी सी बात है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये माइनर का आपने आंसर निकाला है। जैसे ही आप मेजर सेगमेंट निकालोगे बच्चों, तो देखिए ये मेजर सेगमेंट है, तो इस पूरे सर्कल में से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, ये वाला हिस्सा बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेजर सेगमेंट में सीधी सी बात ध्यान रखनी है, सर्कल के एरिया में से, जो कि सर्कल का एरिया होता है πr² में से माइनर का एरिया माइनस कर देना है। इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। अगर आपको मेजर सेगमेंट पूछा गया है तो सबसे पहले आपको माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा, तभी आप मेजर सेगमेंट की तरफ जा पाओगे। तो आइए कैसे हम सोल्व करेंगे, सर्कल का एरिया कितनी आसानी से निकालते हैं। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3.14, आर स्क्वेयर है तो कितना हो गया 225, क्योंकि 15 का स्क्वेयर हो जाएगा 225, माइनस माइनर कितना दिया गया है 20.4375।
अब जैसे ही आप इसको बच्चों सोल्व कर लीजिए, अगर आप इसको सोल्व करते हैं ना, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करोगे, सीधी सी बात है बच्चों। आप सभी को देखिए 200 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो एक बात समझ में आई, 600 होगा, और 25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 75 होगा। तो मतलब 700 के करीबन इसका आंसर आएगा। तो मैं एक बार एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं, जो आपका आंसर आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए हम 20.4375 को माइनस करेंगे। तो इनको जैसे ही आप सोल्व करोगे बच्चों, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेगमेंट का आंसर निकल आया है। बस आपको क्या करना है बच्चों, इनको सोल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी करने सिखा दूंगा, परंतु आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं देखिए सीधी सीधी बात है, हर चीज़ आपको समझाऊंगा। बस आपको बताना है कि किसी, तो इसलिए बोल रहा हूँ पूरी वीडियो देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे हम सोल्व कर ले हैं। बस इसलिए मैं आपको मल्टीप्लाई देना चाहता हूं कि आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करते करते आपका मैथ्स आसानी से स्ट्रोंग होगा। तो भैया ये काम छोटा सा है, आप बस कैलकुलेशन कीजिए, समझाने का काम मेरा है, परंतु आपको ऐसा समझाया जाएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधी सीधी कॉन्सेप्ट पता चलेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्या बोला गया है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अब की बार क्वेश्चन में सीधी सी बात है, एक ही पूछा गया है, माइनर सेगमेंट क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, ये अगर मैं सर्कल बना देता हूं तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का आपको रेडियस बोला है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बोला गया है, और एंगल बोला गया है बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ आपको क्या निकालना है, जो आपके सामने कोड दी गई है, देखिए कोड दिया गया है, जीवा दी गई है, यहाँ से नीचे वाला एरिया फाइंड करना है, जो कि होता है बच्चों माइनर सेगमेंट। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है। माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका एक ही है, माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका बच्चों एक ही है। क्या है वो है भैया सेक्टर के एरिया में से, देखिए ये मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर लिखिएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो भैया क्या निकल के आया आप सभी का आंसर, एक बार खुद ट्राई कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो ट्रायंगल का एरिया में लगेगा, तो मैं उसको वो समझा दूंगा। पहले एक बार खुद ट्राई करके तो देखिए कि ये हमारा आता है या नहीं आता। तो बच्चों देखिए, अब देखिए मैं समझा रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर का कैसे निकालेंगे। देखिए थीटा बाई 360 जो कि एंगल दिया गया है 120 इंटू में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 की वैल्यू दी गई है, क्या इसमें 3.14 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे इसमें क्या बोला गया है कि रेडियस आपकी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया, चिंता मत कीजिए, मैं इसका बाद में आपको एक यूनिक तरीका सिखाऊंगा जो कहीं भी नहीं दिया गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं 120 से ये काटता हूँ 3 टाइम्स, तो क्या है आपका यहाँ से निकल के, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ से निकल के आ गया बच्चों 3.14 मल्टीप्लाई 144/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 चौके 12, 2 बचा 8 पे गया, तो 48 की मल्टीप्लाई 314 के साथ करानी है। क्या बोला, 48 की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करानी है बच्चों, 3.14 के साथ करानी है। अगर आप कहते हो तो मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं, तो बच्चों देखिए इसको सोल्व करने अब बेहद ही आसान है। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भाग में 100 आ जाएगा और 48। अब देखिए इसको 2 से काटूंगा तो 24 बार जाएगा, ये 50 बार,
ये फिर से काटता हूँ तो 25 बार जाएगा और ये 12 बार। तो 314 की मल्टीप्लाई आपको 12 के साथ करानी है। तो आइए कराता हूँ मैं। 12 चौक 48 हो गया बच्चों, 12 एकम 12 और देखिए 4 कैरी था तो 16 हुआ। फिर 12 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दूँगा तो 36 आएगा और एक कैरी था तो 37 यहाँ से निकल के आपकी मल्टीप्लाई होके आ गया। डिवाइड बाय कितना है 25। भैया अगर आपको किसी नंबर को 25 से भाग करना है तो उसको 25 से भाग मत करिएगा। क्या करोगे आप, उसके साथ 4 के साथ गुना कर दीजिएगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ देखिए 4 के साथ करा रहा हूँ गुना। अगर आप 25 के साथ भाग करके निकाल पाओगे तो बढ़िया बात है। मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि आप कितना आसानी से ये बता पाते हो। देखिए मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 आएगा, 3 कैरी जाएगा तो 6 की 24, 3 आ जाए, 3 कैरी तो 27। अब देखिए 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 28 होगा और 2 कैरी था तो 0 आ गया। 3 अभी भी कैरी है। 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराऊंगा 12, 12 प्लस 3 15 होगा। अब देखिए जब हमने 25 के साथ ना करा के मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ, बस आपको यहाँ रखना है 100 से भाग कर दो या भी दो को छोड़कर पॉइंट लगा दो तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 150.72। तो बस यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। मैं सीधी सी यहाँ वैल्यू रख देता हूँ किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 50.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों, वो हम बाद में लगा लेंगे। अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। कैसे करोगे आसानी से एक बार देखिएगा बच्चों। ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है तो एक बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूँ, जब भी अगर एक सी साइड दे रखी हो मतलब अपोजिट साइड इक्वल है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2। देखिए जो साइड दी गई है उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। अब सीधी सी बात है, साइन 120 की वैल्यू साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा, जो कि साइन 120 है। बच्चों आप सभी को पता है या नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। अब सीधी सी बात है, इनको सोल्व कर लीजिए। देखिए काटते हैं तो 7 2 पे जाएगा, 7 6 पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 7 2 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 7 2 पे। अब देखिए सीधी सी बात है, 72 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू दी गई है 1.73 डिवाइड बाई अगर 2 है, फिर से काटता हूं तो 36। अब इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आप सभी को पता चलेगा क्या निकल के आएगा। इनकी मल्टीप्लाई कराने के बाद 60.28 निकल के आएगा। अब आपको इसमें से ये घटा देना है सिर्फ। क्या निकल के आया, 150.72 60.28 में से अगर हम माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा बच्चों 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आपका सीधा सा आंसर है। बच्चों नज़र आ रहा होगा आपको, क्या आंसर है 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यहाँ कैलकुलेशन तो बच्चों करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या होता है एक बार देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों एक बार देखिए क्या बोला है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब बोला गया है कि भैया 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आप सभी को बताना है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो क्या बोला गया कि भैया मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां घोड़ा चर सकता है। तो बच्चों यहाँ से 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये हमारा घोड़ा है तो ये इस एरिया में ही चर सकता है, तो वो बताना है आपको। और बच्चों एक और बात है, स्क्वायर दिया गया है। आप सभी को पता है स्क्वायर में वर्ग में हर एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो देखिए अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो कैसा नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए सेक्टर सा नज़र आ रहा है क्या,
देखिए 90 डिग्री का है। सेक्टर नज़र आ रहा है ना बच्चों, तो बस इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए 90 थीटा दे रखा है 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बच्चों दी गई है क्या क्वेश्चन में, हाँ 3.14 आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों 25। क्योंकि कोई भी अगर यहाँ से यहाँ तक की रस्सी दी गई है वो कितनी है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वेयर हो जाएगा इसकी रेडियस, क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 90 से ये काटेंगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉइंट हटाया जैसे ही नीचे निकल के आ गया 100, तो 25 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 100 डिवाइड किया तो क्या आ गया, डिवाइड करते ही 100 निकल के आ गया। तो चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ से निकल के आया बच्चों क्या 314 डिवाइड बाई 16। तो अब इसको किस प्रकार आप सोल्व करेंगे, देखिए तो सीधी सी बात है, जैसे ही आप भाग लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिए 8 टाइम्स ये जाएगा और ये देखिए 2 15 7, तो 157/8। अब आगे भी सोल्व हो रहा है बच्चों, आगे जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 19.625 मीटर स्क्वेयर। तो यह 19.625 मीटर स्क्वेयर निकल के आपका ये आंसर आ गया कि भैया ये घोड़ा इतना एरिया में घास को खा पाएगा या फिर मैं बोलूँ तो चर पाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। आगे भैया एक और क्वेश्चन इसी में दिया गया है, क्या द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। देखिए सीधी सी बात है, बोला गया है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है कि घोड़े की जो 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर रख दिया गया। बस सीधी सी बात है, 5 मीटर के स्थान पर है ना, अब की बार जो रस्सी आ गई क्या आ गई, 10 मीटर की आ गई। तो आप सीधी सी बात है 5 की जगह क्या रख दोगे, 10 रख दोगे। तो जैसे ही आप 5 की जगह 10 रखोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। बस आपने इसमें एक बात पूछी है कि कितना एरिया और निकल के आएगा जिसमें से घोड़ा चढ़ सकता है। तो भैया जो आंसर 10 मीटर रखने के बाद आता है आप उसमें से ये माइनस कर दोगे, उतना एरिया और चढ़ पाएगा घोड़ा घास को। देखिए आपको मैं बता दूं, आपको बस यही रखना है, बाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100। बस भाई 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये और भी आसान है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये देखिए 4 टाइम्स है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जो आपका आंसर आया वो उसमें से माइनस कर दीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, है ना, खुद भी प्रैक्टिस करोगे तभी आप आसानी से क्वेश्चन लगा पाओगे। बस आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको सोल्व करके जो आंसर आया वो और इसमें घटा देंगे। ठीक है, जो आंसर आया वो बड़ा वाला होगा और इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है ना, तो आपका सीधा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आप सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बच्चों, पहले देखिए एक बार खुद ट्राई कीजिए। क्या बोला गया है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विथ डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो ये आपके सामने फिगर दी गई है, ये देखिए मेरे पास थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, आप बुक में देख सकते हो। आगे क्या बोला है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब कि कितनी लेंथ वायर की चाहिएगी इसको बनाने में। आगे क्या बोला बच्चों, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर का निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, तो किस प्रकार करते हैं बच्चों देखिएगा। देखिए
जो डायामीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर क्या होता है किसी सर्कल का, एक बड़ी लंबाई या बड़ी कोड कह सकते हैं, द हाईएस्ट कोड ऑफ द सर्कल, उसी को क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। तो बच्चों कैसे निकालेंगे द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर, कैसे निकालोगे आप, सीधी सी बात है, कितनी सिल्वर की पार्ट है, देखिए बोला गया है 5 डायमीटर, देखिए 5 बोला कि जितने भी है ना ये तिलियां नजर आ रही है, देखिए 1 2 3 ऐसे ऐसे आप गिनोगे तो ये 5 निकल के आएगी। तो 5 सिल्वर की तिलियां है, तो 5 सिल्वर की तिलियां, और कितनी बड़ी है बच्चों, 35 डायामीटर है, तो 35 बड़ी है, 35 डायामीटर है तो 35 बड़ी है। तो 5 की मल्टीप्लाई 35 के साथ क्यों किया, क्योंकि देखिए 5 तो तिलिया है, 5 तो ये सिल्वर की वायर है, और भैया कितनी लंबाई है एक वायर की, 35, तो 5 वायर की बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। समझ में आ गया। अब देखिए प्लस क्या करोगे, देखिए ये पूरा सर्कल का भी प्लस होगा ना, देखिए सर्कल में भी वायर की लंबाई दी गई है, तो सर्कल में वायर की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, जो परिधि बोलते हैं हिंदी में, तो 2 पाई आर। आर क्या दी गई है बच्चों, 35 डायामीटर है, 35 अगर डायामीटर है बच्चों तो आर कैसे निकालोगे, 35 डिवाइड बाय 2 निकल के आ जाएगा आर। तो यहाँ से सोल्व करिए, 35 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराइएगा बच्चों, तो 175 आपका मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, आप अपने पास से 22 डिवाइड बाई 7 रख सकते हैं। आर कितना निकल के आ गया, 35 डिवाइड बाय 2। अब देखिए क्या निकल के आएगा, 7 को 5 टाइम काट दूंगा मैं इसको, अब देखिए 2 को 2 काट दूंगा, तो यहाँ से 22 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे तो क्या निकल के आएगा 110। तो जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 285 आपका आंसर। तो लेंथ ऑफ द वायर की अगर बात की जाए तो 285 अगर में दे रखी है तो लास्ट में आप ये लगा सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इन सिल्वर वाली कि 285 होगी। आगे बोला गया है ईच सेक्टर का एरिया निकालना है, तो ईच सेक्टर का एरिया जैसे ही आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ एंगल नहीं दिया गया है ना बच्चों, तो आपको एंगल का पता होना चाहिए। तो एंगल कैसे पता करोगे, देखिए बच्चों अगर मैं बात करूं ये सेक्टर कितने डिवाइड किए गए हैं, तो देखिए 1 2 4 5 6, तो सेक्टर बच्चों 10 भागों में डिवाइड हुआ है, और एक सर्कल कितने डिग्री का बनता है, आप सभी को पता है 360 डिग्री का बनता है। अगर एक सेक्टर 10 भागों में डिवाइड हुआ है तो एक सेक्टर का एंगल कितना निकल के आ गया बच्चों, 36 डिग्री। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ से एक बात कंफर्म हुई कि एंगल कितना निकल के आ गया, यहाँ से 36 डिग्री एंगल निकल के आ गया है। तो 36 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर है तो 35 डिवाइड बाय 2। अब देखिए सोल्व करते हैं, ये 5 टाइम चला गया, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 10 टाइम, इसको बताऊं तो मैं 2 पे गया, अगर यहाँ से 22 काटूंगा तो 11 टाइम। तो सीधी सी बात है 11 की मल्टीप्लाई 35 के साथ करूँगा तो बच्चों कितना आएगा 5 8 3, नीचे क्या बचा 4 और 4 8 बचा, नीचे क्या बचा 4 और 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 बचा। तो ये आपका बच्चों आंसर निकल के आ गया। अब आपको ध्यान रखना है आंसर क्या निकल के आ गया, स्क्वेयर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, तो यहाँ सीधी सी बात है 385 डिवाइड बाई 4 इसका आंसर है। बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया जुड़े रहना हमारे साथ, हम ऐसे ही वीडियो रोजाना आपके सामने लेके आते रहेंगे। बस एक ही शर्त है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरी बात है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्लीज़ शेयर कीजिएगा,
जिससे दोस्तों आप सभी को भी पता चले कि भैया आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।